अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। नाज़रीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चारों तरफ मुसलमानों की नस्ल कुशी की अपील की जा रही है। मुसलमानों को पत्थर बरसाने वाला कहा जा रहा है, लेकिन कनाडा में जनूबी एशियाई तारिकीन वतन के एक ग्रुप ने हालिया महीनों में भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद, हिजाब के तनाज़ा और रामनवमी के इर्द गिर्द होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद की मजम्मत करते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने भारतीय हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया है कि वो मुल्क में मुस्लिम और अक़लियती बिरादरियों पर जुल्म और सितम बंद करे और आइन में दर्ज सेक्युलर और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखे। कनाडा में जनूबी एशियाई डायस्पोरा ग्रुप ने एक बयान जारी किया है, जिसमें हुक्मरान बीजेपी से वाबस्ता दाएं बाजू के ग्रुपों के जरिए हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटियों पर तशद्दुद के ताज़ा तरीन वाक़यात की मजम्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता चंद महीनों में हिंदू फाशिस्ट ग्रुपों की जानिब से इस्लाम फरीक और हकूक़ुन निस्वा मुखालिफ सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा देखा गया है। बयान में कुछ हालिया वाक़यात का तज़किरा किया गया है। इस तरह का पहला वाक़या रामनवमी के आसपास मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात है। बयान में कहा गया है कि रामनवमी के 9 रोज़ा त्योहार के लिए हिंदुओं को 9 दिन तक वेजिटेरियन खाना खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस मौका को दाएं बाजू की कौम परस्तों ने नॉन वेजिटेरियन खाना फरोख्त करने वाली दुकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। बयान में खास तौर पर आरएसएस की यूथ विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का हवाला दिया गया है, जिसने गोश्त पर पाबंदी का मुतालबा किया और गोश्त फरोशों, आमतौर पर मुसलमान या नाम निहाद निचली जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर हमला किया। बयान में यह भी कहा गया है कि गोश्त पर पाबंदी का मुतालबा सिर्फ उन रियासतों तक महदूद नहीं है जहाँ बीजेपी की हुकूमत थी। म्यूनसिपल हुक्काम भी छोटे कारोबारों को गोश्त फरोख्त करने से रोकने में शामिल हो गए। बयान में ये भी बताया गया है कि किस तरह कर्नाटक में मंदिरों के त्योहार के दौरान मुसलमान दुकानदारों को न सिर्फ गोश्त फरोख्त करने से रोका, बल्कि उनका सामान जो वो फरोख्त करते थे हर साल, इस चीज़ से भी उन्हें रोक दिया गया। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि यूनिवर्सिटियों जैसी सेक्युलर जगहों को भी बख्शा नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू कैंपस में रामनवमी तशद्दुद का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि एबीवीपी से वाबस्ता तलबा ने कैंपस में रामनवमी के दौरान पेश किए जाने वाले नॉन वेजिटेरियन खाने की मुखालफत की, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादिम हुआ। बयान में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाक़ये का भी हवाला दिया गया है, जहां एबीवीपी के अरकान ने कैंपस में हिंदू त्योहार, हिंदू देवता राम और हनुमान की तस्वीरें लगाकर खुलेआम हिंदू अक्सरियत पसंदी का मुजाहिरा किया और अक़लियती बिरादरियों को उकसाने की कोशिश की। बयान में मुल्क भर से आने वाली उन रिपोर्ट्स का हवाला भी शामिल है। बीजेपी से वाबस्ता 10 ग्रुपों ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की धमकी दी थी। मुसलमानों के घरों और दुकानों को तबाह किया गया या आग लगा दी गई और फिरका वाराना नारे लगाए गए। बयान में ये भी शामिल किया गया है कि हम नाराज़ हैं कि इंतज़ामिया दाएं बाजू के हुजूम के जरिए किए गए तशद्दुद में मुलव्विस हो चुकी है, उनके साथ मिल चुकी है, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बीजेपी पॉलिसी के मुताबिक मुल्क की मुस्लिम आबादी की नस्ल कुशी का मुतालबा किया, मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने का मुतालबा किया। बयान में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद की ताज़ा तरीन वाक़यात का जिक्र मुल्क में इस्लामोफोबिया और बदसलूकी के बढ़ते हुए रुझान के तनाज़र में किया गया है। बयान में कहा गया है कि कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी पर तनाज़ा हुआ, जहां मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर कॉलेज के इहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी और उन्हें हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं थी। हिजाब पहनकर भी आप इम्तिहान नहीं दे सकते और हिजाब के बिना तो आप दाखिल भी नहीं हो सकते। सूरत हाल आपके सामने है। बयान में इस सिलसिले में हुकूमत की मुनाफिकत को भी नकाब किया गया। बताया कि हुकूमत मुनाफिकाना काम कर रही है कि किस तरह हिंदू तलबा को जाफरानी लिबास पहनकर और अपनी कलाइयों पर हिफाजती धागा बांधकर आम तौर पर अपनी मजहबी शनाख्त जाहिर करने की तरगीब दी गई और हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई। बयान में तशवीश का इजहार किया गया है, अफसोस जताया गया है। उन वाक़यात से मुस्लिम मुखालिफ जज्बात का इजहार सिर्फ हुकूमत की पॉलिसियों तक महदूद नहीं है, बल्कि उससे गहरे समाजी पोलराइजेशन का पता चलता है कि मुसलमानों पर समाजी, इक्तिसादी और सियासी तमाम शोबों में मुसलमानों पर इस मुल्क में
हमले हो रहे हैं। बयान का इख्तिताम बैनुल अक़वामी बिरादरी से बीजेपी और उसके हामियों के जरिए किए जाने वाले नस्ल कुशी के तशद्दुद पर तवज्जो देने की अपील के साथ हुआ है। इस तशद्दुद में हिंदुस्तानी अदलिया और दीगर हुकूमती इदारों की मिली भगत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया है कि तशद्दुद के मुतासिरीन के लिए इंसाफ की उम्मीद बहुत कम है। साथ ये भी कहा गया है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को बीजेपी हुकूमत पर मुसलसल दबाव डालने की ज़रूरत है। उन्होंने बयान में 3 मुतालबात किए कि वो चाहेंगे कि ये आलमी बिरादरी भारतीय हुकूमत के साथ बात करें, दाएं बाजू के हिंदू ग्रुपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, इस बात का मुतालबा किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ हालिया तशद्दुद को अंजाम दिया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये है कनाडा के वो एशियन हिंदू जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं। साथ ही बताया कि उन नस्ली तशद्दुद के मुतासिरीन को फौरी और गैर मशरूत मुआवजा दिया जाए। उसके बाद तीसरी मांग एशिया से कनाडा बसे हुए इन हिंदू भाइयों ने रखी है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम और अक़लियती बिरादरियों पर जुल्म और सितम को रोकना और हिंदुस्तानी आइन में दर्ज सेक्युलर और जमहूरिया इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहिए। नाज़रीन, एशिया से कनाडा शिफ्ट हुए उन हिंदुस्तानियों की ये मांग है। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज़ है। 111 नाम जो किसी बड़े ओहदे पर फायज हो चुके हैं, उन्होंने ये ख़त हिंदुस्तान जारी किया है। लेकिन मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों को आखिर ये क्या हुआ है कि मुसलमान पथराव करते हैं, इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। मुसलमान नफरत करते हैं, इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। लेकिन रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसाने वाले मुसलमानों को वो भूल जाते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। प्यार मोहब्बत से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।